हम्म तुम अपने आप को समझते क्या हो? ज़्यादा भोले मत बनो। मेरे मामले पे टांग मत अड़ाओ। हम्म, तुम्हें तुम्हें देख लूँगा। अगली बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आप सब सोच रहे होंगे आज इसको क्या हो गया, ये आज इतने गर्म मूड में क्यों है, तब गुस्सा क्यों रही है। क्या होता है ना, अक्सर हमारा मूड चाहे जितना भी अच्छा हो, कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि लोगों से हम भिड़ जाते हैं या फिर हमारा झगड़ा हो जाता है। आज हम क्या करेंगे, इंग्लिश में लड़ाई करना सीखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे लड़ना सिखा रही है मैम। देखिए, इंग्लिश में लड़ाई करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहली चीज़, हाथापाई नहीं होगी, आप वर्बली लड़ेंगे, वो तो बेहतर है ना, किसी को चोट नहीं लगेगी। दूसरी चीज़, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होगी। इंग्लिश में बात करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन डेफिनेटली अच्छी होगी, राइट। स्टाइलिश वे में बात करिए, इंग्लिश में लड़ाई करिए। एक और चीज़, आप पोलाइट रहेंगे। अब शब्दों का प्रयोग हम नहीं करेंगे, सटल वे में बहुत हल्के से आपने अपनी बात को बता दिया एंड लड़ाई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, राइट। एंड आखिरी चीज़, मैटर जल्दी सॉल्व हो जाता है जब भी आप वर्बली लड़ाई करते हैं। तो चलिए इंग्लिश में कुछ डायलॉग सीखते हैं जो कि आप जब गुस्से में हो तो सामने वाले को आप चिट कर दीजिए अपनी इंग्लिश से, अपनी एक्सप्रेशन से एंड अपने कॉन्फिडेंस से। पहला वोकैबुलरी, अपनी ज़बान को लगाम दो। माइंड योर टंग, माइंड योर टंग। नेक्स्ट, तुम अपना आपा क्यों खो रहे हो? वाई आर यू लूजिंग योर टेम्पर? वाई आर यू लूजिंग योर टेम्पर? नेक्स्ट, खबरदार दोबारा जो ऐसी बातें अपने मुंह से भी निकाली तो बीवेयर, डोंट अटर सच वर्ड्स अगेन, डोंट अटर सच वर्ड्स अगेन। नेक्स्ट, तुमने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। यू हैव गॉट ऑन माई नर्व्स, यू हैव गॉट ऑन माई नर्व्स। नेक्स्ट, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कम वॉट में, आई विल नॉट स्पेयर यू। कम वॉट में, आई विल नॉट स्पेयर यू। नेक्स्ट, क्या तुम्हारी अक्ल घास चरने गई है? हैव योर विट्स गॉन वूल गैदरिंग? हैव योर विट्स गॉन वूल गैदरिंग? क्यों, है ना मज़ेदार सेंटेंसेस। अब इनको आपको प्रैक्टिस करना है बट विद एक्सप्रेशंस। क्या होता है ना, जब हम इंग्लिश में बात करते हैं या फिर सेंटेंसेस बोलते हैं या डायलॉग्स बोलते हैं, कई बार हम कॉन्शियस हो जाते हैं, या मैं कहूँ ज़्यादातर हम कॉन्शियस हो जाते हैं। हमारा सारा ध्यान इंग्लिश पे होता है, प्रोनाउंसिएशन में होता है या फिर ग्रामर में होता है। तो हम यहाँ से इमोट करना भूल जाते हैं, एक्सप्रेशंस नहीं डालते, इसीलिए वो बहुत ही मैकेनिकल सा लगता है, हम रोबोट जैसे लगते हैं। इसीलिए लोग ये भी कहते हैं कि मैम इंग्लिश में वो फील नहीं आती। बिल्कुल आएगी, आप प्रैक्टिस करिए, शीशे के सामने प्रैक्टिस करिए। मैंने भी ऐसे ही सीखा है एक्सप्रेशन डाल के। तो आपका ये बिल्कुल नॉर्मल लगेगा, जैसे हम हिंदी में बात करते हैं फीलिंग्स के साथ, वैसे इंग्लिश में भी हम बिल्कुल नॉर्मल लगेंगे एंड वो भी फीलिंग्स के साथ। तो इन सेंटेंसेस को आप प्रैक्टिस करें। हाँ, लड़ाई ना कर। प्रैक्टिस के लिए मैं कहूँगी अपने छोटे भाई बहन या फिर बेस्ट फ्रेंड्स, उनके साथ लड़ाई कर लें, प्रैक्टिस ज़रूर करें। इट्स बेटर टू फाइट विथ वर्ड्स नॉट विथ हैंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहिए, प्रैक्टिस करिए और हाँ, लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। खुश रहें। टेक केयर, बाय।